धर्मी तो ऐसा नहीं है कि जब स्वर्ण उपयोग हो तभी धर्म, और जब वर्ण उपयोग हो तब धर्म हो ही नहीं, बल्कि वो उपयोग के समय भी धर्मी को संरक्षण ज्ञान पूर्वक इतना भी भाव हुआ है उतना धर्म को सतत वर्धता ही है। धर्मी यानी जो अनंत गुण स्वरूपी आत्मा को धारण कर लेता है, धर्मी आत्मा होता है जिसमें अनंत गुण बसते हैं और उस अनंत गुण बसते हैं उसको स्वीकार करके धर्म प्रकट कर ले। ये काम ये हुआ अनादि से। धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म जाने कोई, धर्मी को मर्म जाने बगैर धर्म कहाँ से हो, कैसे होती धर्मी। अब उसके जिसको धर्म प्रकट हो गया उसकी बात क्या है कि उसको जो योग है पांच इंद्रिय के विषय में कहीं भी जाए तो उससे मिथ्या दर्शन ज्ञान नहीं होता। तो बहुत समझने की बात है। यह समझता है कि अपने उपयोग को बार बार इधर लगाने से धर्म होता है। धर्म की जो है एक तो दृष्टि और एक चारित्र, उसकी दृष्टि स्वभाव पर होती है। स्वभाव के आश्रय से उसको वीतराग स्वभावी आत्मा के आश्रय से वीतराग भाव प्रकट होता है, वो धर्म। तो उस समय उपयोग की दशा वो स्व को जाने पर को जाने तो नाश नहीं होता। तो इसको ऐसा लगता है अज्ञान दशा में कि अगर मेरा उपयोग दूसरे पदार्थ को जान लूँगा तो मेरा अधर्म होगा। तो दिन भर बचा करता निश्चयवासी की तरह घर में रहता कि मैं देखूंगा तो कषाय हो जाएगा, देखूंगा तो विषय क्रिया हो जाएगा, मिथ्या दर्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। चारित्र में जो एक कषाय का भाव उत्पन्न हो गया वो कंटिन्यू चलता है, चाहे उसका उपयोग स्व में रहे चाहे गलत करना बहुत मुश्किल है। उतरती गले उतरती गलत से जैसा उतरती गले नहीं उतरती ना, ऐसी बीमारी है। उपयोग दूषित नहीं होता है उससे पर को जानने से। कैसी पूरी बात कितना समझना उसको। उल्टा सीधा अभ्यास करा करता है। वो तो रोटी खाए और समझे कि मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा। घर वाले की तारीफ कर देंगे कि तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया तो क्या हो जाएगा, पाप लग जाएगा। अरे तेरी ऐसा नहीं है। धर्म हो जब उपयोग, देखो साफ लिखा है पर में उपयोग हो तो भी धर्म हो ही नहीं, ऐसा नहीं है। पर की ओर उपयोग के समय भी धर्मी को यानी सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन और ज्ञान के पूर्वक जितना वितराग भाव हुआ उतना धर्म सतत वर्तता है, पाप के काल में भी वर्तता है। वो व्यापार धंधा कर रहा है, दुकान चला रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, तब भी वितराग भाव की धारा अखंडित चलती है, तब भी नहीं उतरती रहती। अरे कुछ बोलो तो सही, उतरती है कि नहीं उतरती है? नहीं, देखो आई नहीं कर रहा। अनंत पुरुषार्थ समझना क्या करेगा। अच्छा ये एक एक शब्द सारे जगत में विरोध है इसका। आज से 1000 वर्ष पूर्व अमृत चंद्राचार्य हुए, 1000 वर्ष पूर्व उन्होंने ये टीका के अंदर प्रश्न उठा के लिखा है क्या कि समय दृष्टि को राग किस कारण से होता है कि होते ही नहीं उसके। आज की दुनिया में कोई इसको स्वीकार कर ही नहीं सकता है। समय दृष्टि हो गया उसको राग ही नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है, देखो साफ लिखा है। फिर राग कहाँ से उत्पन्न होता है, जो अज्ञानी होता है।
अज्ञान में पैदा किसी अलौकिक बात है। राग, मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम, ये 3 बीमारी है। मिथ्यात्व, अज्ञान, पहले अज्ञान ले लो, अज्ञान, मिथ्यात्व और असंयम। क्योंकि जीव ज्ञान में है, अपने को ज्ञान दर्शन गुणों की खान भी जानना, इसका नाम अज्ञान है। शरीर को मैं हूँ ऐसा मानना, ये मिथ्या दर्शन, बस हो गया अलग संसार का कारण। अब तो असंयम रेडी ही रहेगा। ये जब इसने अपना मान लिया तो वो जीव को राग करना होगा। देखो तब की राग की खान कौन सी है, तो आचार्य ने उत्तर दे दिया, राग द्वेष मोह जीव के ही अज्ञान में परिणाम है। यह जीव का अज्ञान ही राग आदि को उत्पन्न करने की खान है। पहले एक आचार्य बोल क्या है कि अज्ञानी जीव राग का करता है। यहाँ वो कर्ता वर्ता की बात नहीं कह रहे, अज्ञान की खान में से राग उत्पन्न होता है, ये लिखा है। राग को उत्पन्न करने की खान है, उत्पन्न होता रहता है उसमें से। अज्ञान अगर है तो उसमें निरंतर राग उत्पन्न होएगा, किसी भाषा ही बदल दे, इसलिए वे राग द्वेष मोह विषयों में नहीं है। राग द्वेष मोह का परिणाम अचेतन में नहीं होता है। जीव में भी इसकी राग द्वेष मोह की खान नहीं होने से जीव में भी उत्पन्न नहीं होता है, अज्ञान की खान में से उत्पन्न होता है। यानी ऐसा जीव, अज्ञानी माने ऐसा जीव, जो इसमें लिखा है राग द्वेष विषयों में नहीं है, क्योंकि विषय तो परद्रव्य है और वे सम्यक दृष्टि में भी नहीं है, क्योंकि उसके अज्ञान का अभाव है। अज्ञान किसको कहते हैं कि ज्ञान दर्शन मैं अपने को नहीं जानता है और अपने को शरीर को रागी जानता है, उसको अज्ञानी कहते हैं। जानते ही अपने को शरीर है। इस प्रकार राग द्वेष मोह विषयों में न होने से और सम्यक दृष्टि के भी नहीं होने से वे है ही नहीं। अमृत चंद्राचार्य की ताकत है कि वो कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि के होते ही नहीं राग और है ही नहीं उसके। कौन सुने और कौन माने? भव्य जीव हो जिसकी होना हो वो माने। इतना समझने की बात है, सुनना जरा ध्यान से। अरहंत भगवान है, जब सशरीरी दशा में थे तो उनका जो शरीर था वो परम औदारिक था। औदारिक हो या परम औदारिक, दोनों पुद्गल होते हैं। आई क्या समझ में आई? और शरीर पुद्गल होने से पूज्य नहीं है। कुछ समझ में आ रही है आपको? शरीर पूज्य है कि नहीं है? क्यों? पुद्गल है, बहुत बढ़िया। फिर अगर भगवान के शरीर को पूछते तो है चरण छूते कि नहीं छूते, छुए कि नहीं छुए कभी? तो फिर अरे मैं तो पूछ रहा हूँ कि शरीर को स्पर्श, शरीर तो है ही नहीं अभी परम औदारिक, तभी अपने कहाँ दिखे? तो वो प्रतिमा को भी अपन स्पर्श करते हैं कि नहीं? अवधन्य मानते हैं कि नहीं? हाँ, सब भी तो करते हैं, यही तो कह रहे हैं। तो वो फिर क्यों करते हैं? प्रतिमा की बात चल रही है। हाँ, स्थापना करिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसा आत्मा जिसके अंदर अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया, उस आत्मा वास्तव में तो आत्मा पूज्य है, परंतु वो आत्मा किसी का ज्ञान या आंखों का विषय नहीं है। तो उस आत्मा के संयोग में जो शरीर है वह भी पूज्य है। आत्मा पूज्य है, ये निश्चय है। वो शरीर की भी पूजा करते हैं, इसका नाम व्यवहार है। और अब ये दशा तो जब साक्षात अरहंत भगवान हो, समोसरण विराजमान हो, साक्षात अरहंत दशा मिले अपने को, इतना तो अपना पुण्य नहीं है, सारा पुण्य क्षय हो गया। तो अब उसकी अपन स्थापना करते हैं प्रतिमा के अंदर। तो प्रतिमा के अंदर जब स्थापना करते हैं
तो ये भी व्यवहार है, उस व्यवहार का व्यवहार, क्योंकि हमने स्थापना इनकी कर दी यहाँ पर, तो इनको हमने वो जो मंत्रोच्चार से प्रतिमा को भी पूज्य माना है, इसलिए वो प्रतिमा की भी पूज्यपना आया है। वो जैसा अरहंत को पूजने से जो फल और जो परिणाम होते हैं वो कभी अरहंत की प्रतिमा से भी होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अभी निश्चय है कि व्यवहार? क्यों? गजब है, क्योंकि ये साक्षात अनंत नहीं है, इनके अंदर अनंत की स्थापना करी, इसलिए व्यवहार हो गया। आपको समझ में आ रही है बात? साक्षात होते अरहंत, भगवान साक्षात होते तो जैसे ही अरहंत बनते हैं 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं, तो वहाँ अपन जा ही नहीं सकते हैं, इसलिए वो परम औदारिक शरीर को वहाँ भी स्पर्श नहीं कर सकते। आप दूर से देखो, दर्शन करो, स्तुति वंदना करते हैं तो वो व्यवहार है कि निश्चय है? हाँ, तो बस ये व्यवहार कर रहे हैं ना, तो व्यवहार जिसको लागू पड़ता है, जिसको निश्चय का पता हो, मैंने अपन उसको ये पता लगे कि वास्तव में इनके माध्यम से अपन साक्षात अरहंत को अंदर विराजमान करके उनकी स्तुति कर रहे हैं, नंबर 1। और उनकी स्तुति का नाम उनकी पूजा है, उनकी स्तुति का विचार, तो वो प्रतिमा का तो गुण हो गई, बात खत्म हो गई। उस प्रतिमा को जो उन्होंने दशा प्राप्त करी, ऐसे जीव उनकी पर्याय में अनंत चतुष्टय चल रहा है, ऐसा ख्याल होने पर वो व्यवहार लागू पड़ता है। आ रही कि नहीं आ रही? जब तक उसको निश्चय, भाई ये जो पिक्चर देखी और उस पिक्चर के अंदर नरेंद्र मोदी को दिखाया, तो वो नरेंद्र मोदी जो पिक्चर के उस पर्दे पर है वो असली है कि नकली है? फिर आपने मोदी क्यों कहा? हाँ, मतलब वो व्यवहार है। व्यवहार जब लागू पड़ा, जब मोदी नाम का व्यक्ति कहीं दुनिया में है, समझ में आया? और इसको देख के हमको उसका व्यवहार ख्याल में आता है। निश्चय व्यवहार समझना जरा, उसी को समझने में गड़बड़ी होती है सर। ये व्यवहार को निश्चय मान लेगा तो मिथ्या दर्शन होएगा। वहाँ पर जो मोदी है, उस नाम का एक व्यक्ति है, वो हिंदुस्तान में कहीं रहता है, तब उसके ऊपर व्यवहार का आरोप जाएगा ना। और वो सीधी बात है कि वो असली नहीं है, इसीलिए व्यवहार है। अगर असली हो तो फिर व्यवहार की जरूरत क्या पड़े? आगे बात समझ में आ गई? तो ये अरहंत परमात्मा अगर साक्षात ही होते तो फिर व्यवहार नाम थोड़ी पाता, फिर तो निश्चय नाम पाता। और ये व्यवहार इसलिए है कि इनके जैसा जीव कहीं है दुनिया में और वो अनंत चतुष्टय अंदर में भोगते हैं। तो अब प्रश्न है कि अपना व्यवहार इस कागज के चित्र से होना चाहिए कि उनसे होना चाहिए? उनसे होना चाहिए, सीधी सीधी बात है। अपने अंदर अनंत चतुष्टय की महिमा, तो अनंत चतुष्टय की महिमा आना चाहिए ना, अनंत चतुष्टय युक्त आत्मा की महिमा। तो अब वो इसके अंदर तो है नहीं, ये तो एक प्रतीक है, ये उनको याद दिलाने का है, इसका नाम है व्यवहार से निश्चय होता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब यदि इन्हीं को निश्चय मान लिया तो भी अज्ञान हो गया, और इससे इसको व्यवहार की स्थापना करे ही नहीं तो जाएगा किसके पास? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये प्रतिमा यथावत पूज्य है, पर इसको निश्चय मान ले तो मिथ्या दर्शन और ज्ञान। आ रही समझ में? अब अपन साक्षात पे आए, तो साक्षात में अगर मान लो अरहंत परमात्मा यहाँ चलते फिरते होते, अपन महावीर भगवान के काल में अपन थे, वो जब उनका समोसरण आया तो राजगृह में अपन भी थे, और जब उनका समोसरण आया और साक्षात अरहंत परमात्मा दिखे, तो अरहंत परमात्मा दिखे तो उनका जो शरीर था, सशरीर थे ना, तो वो शरीर था वो परम औदारिक था, और अपना शरीर ये औदारिक है। पर औदारिक और परम औदारिक ये तो शरीर के भेद हैं तो दोनों पुद्गल। तो उनका परम औदारिक शरीर भी पूज्य सिर्फ कहने मात्र का है, वास्तव में तो परम औदारिक शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है, जिनके अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया है, वे महावीर भगवान है। कितनी समझने की बात। अब नीचे उतरे, नीचे उतरे मैंने आचार्य, उपाध्याय, साधु,
ये चारों आए ना इसके अंदर। सिर्फ भगवान में तो कोई बात ही नहीं, वो तो अशरीरी आत्मा रह गया और शरीर है ही नहीं, इसलिए वहां तो कोई निश्चय व्यवहार का झगड़ा ही नहीं। अब आचार, उपाध्याय और साधु, इन तीन में भी शरीर को आचार, उपाध्याय, साधु नहीं कहते। समझ आई बात? ऐसी आत्मा जिसके अंदर से विपरीत मान्यता चली गई है और तीन कषाय के अभाव की वीतरागता उनके अंदर प्रकट हो गई, ऐसी आत्मा का जो शरीर नग्न हो, क्योंकि ऐसी आत्मा के संयोग में शरीर नग्न ही होता है, तो वो ऐसे तीन कषाय के अभाव वाली दशा वो हमारे लिए परम पूज्य है, क्योंकि वो पंचकर्मस्थी में शामिल है। और उसके जो उनका भी जो शरीर है वो शरीर को व्यवहार से आचार, उपाध्याय, साधु कहते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? खाली नग्न दशा हो तो आचार, उपाध्याय, साधु है कि नहीं? क्यों नहीं? अंदर में निश्चय है ही नहीं। अब अंदर में निश्चय है नहीं तो वो शरीर व्यवहार करने योग्य है कि नहीं? तो बात समझ में नहीं आ रही है? अरे भाई, वो हम उस आत्मा की दशा जिसके अंदर तीन कषाय का अभाव और मिथ्या दर्शन चला गया, उस आत्मा के संयोग में शरीर है ही ना, भी सिद्ध नहीं बने जब तक शरीर भी है। तो अब हमको उस आत्मा तो आंखों का विषय है नहीं, तो हमको कोई नाम से संबोधन तो करना पड़ेगा ना, उनसे कुछ व्यवहार तो करना पड़ेगा। तो आचार, उपाध्याय, साधु के नाम से व्यवहार करेंगे वो, तो वो उनका उस आत्मा के अंदर तीन कषाय का अभाव हो जाने के कारण उनका शरीर भी वैसा ही पुंज होता है। बात समझ में आ गई? यद्यपि शरीर पुंज है कि नहीं? क्यों? क्योंकि पुद्गल है। अरे यार, समझना चाहिए। उस आत्मा की वजह से वो शरीर भी पुंज हो गया, उनके साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे। तो अब हमारे लिए पूज्य दशा क्या हुई? आत्मा की हुई कि शरीर की हुई? आत्मा की हुई। जैन दर्शन समझना, बस इतना आ जाए, उसके बाद की बात चल रही है कि ऐसा कैसे एक सम्यक दृष्टि जीव होता है। सम्यक दृष्टि पुरुष नहीं होता है। सम्यक दर्शन अलग बात, सम्यक दृष्टि अलग बात, और सम्यक दृष्टि पुरुष ये अलग बात है। तीन चीजें आई समझ में? अरे वो तो अजब अजब की बात है, जरा भी कहीं चूक करेगा अनंत काल भटकेगा। ऐसा आत्मा जिसके अंदर दर्शन, ज्ञान, चारित्रमय है ना आत्मा, तो उसकी श्रद्धा प्रकट हो रही, ज्ञान प्रकट हो रहा है, चारित्र प्रकट हो रहा है। तो ऐसा जीव, अब जीव तो अरूपी अमूर्ति है ना, आंखों का विषय तो है नहीं, तो ऐसा आत्मा जिसकी दृष्टि अपने ज्ञान पे गई, अपने को ज्ञान दर्शन में अपने को स्वीकार करा, तो उस आत्मा की दृष्टि में अपना ज्ञान घस गया। समझ में आ गई बात? तो उस आत्मा की दृष्टि में जब अपना ज्ञान समा गया तो उसकी दृष्टि भी पवित्र हो गई। उस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है, शरीर की बात नहीं है भी। आई क्या बात समझ में आ रही क्या? उस आत्मा की दृष्टि, उसकी दृष्टि में अपना शुद्धात्मा ज्ञान पसर गया, उसने उस आत्मा की दृष्टि में उसका ज्ञान मैं हूँ करने से आ गया है, उसके ज्ञान में द्रव्य पर्याय का ज्ञान यथार्थ हो गया है, उसका ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो गया है, उसकी दृष्टि भी सम्यक हो गई है, और उसमें एक कषाय के अभाव की शांति धारा भी चल रही है। ऐसे आत्मा की उसको दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्राप्त हो गया है, और ऐसे आत्मा की दृष्टि को सम्यक दृष्टि कहते हैं। समझ में आई बात? और ऐसे आत्मा की दृष्टि जो सम्यक हो गई है, उसके जो संयोग में शरीर है, अब उसको किस नाम से कहेंगे? तो उसको भी सम्यक दृष्टि कहेंगे। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब इसके अंदर पूज्यपना क्या है? ये कि उस आत्मा की दृष्टि में जिसमें ज्ञायक बस गया है, उस दृष्टि में राग द्वेष मोह नहीं है, ये सिद्ध कर रहे हैं। पुरुष में नहीं, पुरुष तो है ही नहीं हमारे एजेंडे में। जो पुरुष तो तीनों ही पुद्गल है, सम्यक दृष्टि का शरीर, मुनिराज का, अरण सिद्ध का, सिद्ध तो है ही नहीं, तीनों ही शरीर। इतना समझ की बात, जरा से में कहीं का कहीं चला जाएगा। वो जो दृष्टि हो गई पवित्र,
उस दृष्टि को रत्नत्रय का एक अंग का उसका अर्घ चढ़ता है, जो मंदिर कैसे तो उस दृष्टि का चढ़ता है। क्या कह रहे? इस शरीर थोड़ी मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि होता है, इसकी दृष्टि में विपरीतपना है, इसकी दृष्टि में अज्ञान है, इसकी दृष्टि में मिथ्या दर्शन है। अब उसकी दृष्टि सही हो जाने की वजह से उस शरीर को भी आरोप चला जाता है। अब उस पुरुष उस शरीर को ही कोई सम्यक दृष्टि मान ले तो मोक्ष मार्ग कितना आगे बढ़ेगा? नहीं आ रही समझ में? क्योंकि उसको भेद ही नहीं है कुछ भी। वो तो वही गलती करेगा कि अरे भगवान की प्रतिमा हो गई, कृत हो गया, और वही प्रतिमा से प्रतिमावान तक तेरा ज्ञान गया ही नहीं, कैसे कृत हो गया? ये तो जो खान के अंदर संगमरमर का पत्थर था और यहाँ रखा, उसमें दो ही में अंतर क्या है कि भाई इसको अपने मंत्रों से पूज्य बना दिया अपनी स्थापना के लिए, अपने प्रयोजन के लिए। तो प्रयोजन निकालना आए तब, यानी जहाँ जिन मंत्रों से इनको बनाया है उस मंत्र से उस मंत्रवान तक हमारा ज्ञान चला जाए कि ऐसी आत्मा है जो अनंत चतुष्टय का सुख भोग रहे हैं। अब हमको अभी हमारा पुण्य इतना नहीं है कि हम साक्षात वहाँ तक जा सके, तो उनकी स्थापना करके और इस प्रतिमा के माध्यम से प्रतिमावान का ध्यान करके अपनी आत्मा में, क्योंकि इस जो साक्षात परमात्मा होते वे भी स्थिर शांत ऐसे किसी विराजमान से, तो आत्मा में शांति थी। अगर इतना काम नहीं करे तो ज्ञान ने वहां करा क्या जाए? ये एकदम अद्भुत बात है कि ज्ञान से सोचना पड़ेगा। इस शरीर का नाम थोड़ी सम्यक दृष्टि, शरीर कोई सम्यक दृष्टि मानती है और सब व्यवहार से कहते हैं ऐसा। तो आपका चरण है, मुनिराज के चरण वहाँ गिरनार पे पड़े वो पर्वती पूज्य हो गया, ऐसा कहते हैं, इसका नाम व्यवहार है। आत्मा के कोई चरण होते हैं क्या? आत्मा के चरण होते हैं कि नहीं? बोलो बोलो क्या? भगवान के दर्शन करने गए तो दर्शन करें तो अब जब तक हमारा ज्ञान उधर नहीं रहेगा तो दर्शन नहीं के रहेगा। देखो अपने घर के अंदर पिताजी की फोटो लगी है ना, अब कोई आया उसने पूछा कि कौन है, अपन क्या बोले? है पिताजी। अब वो कागज की फोटो है कि पिताजी की? बोलो क्या है? कागज की। हमने क्या व्यवहार करा उसमें? पिताजी। मैंने ये हमारे पिताजी की ऐसी आकृति थी और ये उनका चित्र है, तो हम पिताजी को याद करते हैं कि फोटो को याद करते हैं? तो वहां पे आपने क्या करा? तो आप यही तो जिनवाणी सिखा रही है कि आप वहां पर गए तो वो अरहत भगवान की प्रतिमा है ऐसा ही कहना पड़ेगा, पर वास्तव में वो कागज की फोटो है कि आपके पिताजी की फोटो है? तो वो प्रतिमा तो पाषाण की है, अष्ट धातु की वगैरह है कि वो अरहत भगवान है। आपको उसके माध्यम से, वहाँ फोटो के माध्यम से पिताजी याद आए ना, तो यहाँ प्रतिमा के माध्यम से क्या याद आना चाहिए पूछ रहे हैं? तो आना चाहिए। तो ये आपने क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं विचारा, क्यों नहीं करा वहाँ जाके? आपने प्रतिमा से भगवान का व्यवहार कैसे करा? आप पिताजी से पैसे क्यों नहीं मांगते वहाँ पे कि साहब आप इस फोटो में से बाहर आओ, हमको आशीर्वाद दे दो? यहाँ जो समझ रहा है उसी को उस दृष्टांत से सिद्धांत समझा रहे हैं कि अभी तक का इसका जीवन पानी में गया अगर ये काम नहीं सीखा तो। पूजक का व्यवहार हुआ किसे? वहां स्थापना करते हैं कि नहीं पूजा के अंदर? कितना समझने की बात है। साक्षात हो उनका भी शरीर जो है वो पुद्गल का ही ऐसे जानता है।
अगर वहाँ भी उसको वो शरीर को ही आत्मा जाने, तो जैसा इस शरीर को आत्मा जाता है वैसे उनको भी जानता है, तो वो वहाँ पर उन आत्मा के अनंत चतुष्टय तक नहीं पहुँच पाएगा। वहाँ पे शरीर तक पहुँचने से तो उसको इतना परमिशन मिल गई कि वो इन साक्षात अनंत भगवान का अंदर में विचार कर सकता है, करे तो। और जब शरीर को ही परमात्मा मान लिया तो यहाँ से व्यवहार खत्म हो गया। अब तो निश्चय से प्रकट पहुँचने तक बात ही कर रही। सम्यक दृष्टि को राग क्यों नहीं होता है? इस वो जो दृष्टि है ना, उसमें राग है ही नहीं। अब वो सम्यक दृष्टि पुरुष समझता है, हाँ पुरुष की बात थोड़ी है। ऐसी दृष्टि, अब उस दृष्टि के अंदर ये जो दृष्टि है, इस दृष्टि में तो ज्ञान घुस गया। इस दृष्टि के अंदर पहले राग घुसा हुआ था, तो ये राग को स्व जानता था, राग का कर्ता बन रहा था, राग का स्वामी बन रहा था, तो ये अज्ञान होने से इसकी खान में राग हो रहा था। अब इसकी दृष्टि उधर चली गई तो पुरुष की थोड़ी बात है। इस दृष्टि में राग है ही नहीं, इस दृष्टि में तो ज्ञान बसा हुआ है। वो समझा रहा है इसमें। पंकज कुछ पकड़ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें जहाँ जैसा व्यवहार लागू होता है वैसे ही होता है, नहीं तो मिथ्या दर्शन होता है। जो विषय व्यवहार के हैं वो वही विषय मिथ्या दर्शन के हैं। समझ में आया? भाषा को समझ में आया? अरे नहीं आया, मैं बताता हूँ अभी क्या है। ये आत्मा है, इसके संयोग में शरीर है ना। अब इस शरीर को ज्ञानी भी मेरा कहते हैं, अपन भी व्यवहार करते हैं, अनंत भगवान का शरीर, मुनिराज का शरीर, ऐसा करते हैं ना अपन भी। तो इस आत्मा को, इस शरीर को, ये शरीर मेरा है ऐसा कहना ये व्यवहार है, और ऐसा मानना ये मिथ्या दर्शन। शरीर और आत्मा वही है। समझ में आ रहा है? जो विषय व्यवहार के हैं वो वही विषय मिथ्या दर्शन के हैं। तो ज्ञानी की नकल बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि उनका अंदर में ज्ञान तो शुद्ध हो गया है, वो भी उलझन में फंसता नहीं है, पर उसकी नकल में बहुत जल्दी समस्या में गिरा जाएगा। उनके व्यवहार की नकल करके मिथ्या दर्शन को पुष्ट कर लेगा। कितनी गजब की बात है। शरीर को परमात्मा मान के पूछते पूछते वो पत्थर भी घिस जाए, उसका माथा भी घिस जाए, तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि उनके गुणों का नाम अनंत भगवान है। अब अनंत अपना पुण्य इतना नहीं है कि साक्षात अनंत मिले, तो अपने ऐसा वस्तु व्यवस्था के अंदर प्रावधान है कि अनंत की स्थापना करके आप अपना काम चला सकते हो, और इनसे भी वही काम होगा जो साक्षात के होने से होगा, क्योंकि साक्षात तो हमेशा मिलते नहीं, इसलिए इनसे काम चलाना पड़ेगा। पर इसके आगे प्रतिमा के दर्शन से प्रतिमावान तक ज्ञान को पहुँचाना और उनके अनंत चतुष्टय को देख लेना, वहाँ भी अनंत चतुष्टय अमूर्तिक है, वहाँ भी शरीर के अंदर आपको अनंत चतुष्टय के दर्शन कराए, और यहाँ भी प्रतिमा के अंदर अनंत चतुष्टय के ही दर्शन करना है। अगर आप ये दोनों काम नहीं करते हो तो अनादि काल से जहाँ थे वहीं के वहीं। पूज्य पूजक का क्या हुआ कि तेरे परिणामों के अंदर पुण्य भी हुआ और साथ में मिथ्या दर्शन भी बहुत हुआ, क्योंकि तेरा ज्ञान नेत्र तो बंद था। बात तो बहुत कठिन है। आपको दिख रहा है क्या? आपको दिख रहा है क्या? आपको दिखे क्या? क्या दिखा, यही तो पूछ रहे हैं। क्या दिखा आपको, ये पूछ रहे ना आपसे। नहीं दिख रहे, तो क्योंकि गुण जो है वो ज्ञान का विषय, आंखों का नहीं है। आंखों से पुद्गल ही दिखता है, आंखों से रूपी ही दिखता है, ज्ञान से अरूपी दिखेगा। और सारा ये घर पे भी सारे काम ज्ञान से ही करता है। ये वो उनके बोलचाल के व्यवहार को जो परिवार के सदस्य हैं
उनके बोलचाल के व्यवहार, उनको कुछ नहीं देखता है। ये आंखों से उसके अंदर के ज्ञान से उसके अंदर के परिणाम को देखता है, उस तरीके से व्यवहार करता है। देखो ऐसा करता है कि नहीं घर पे, वो बोलता कुछ है तो उसके बोलने का कोई परवाह ही नहीं है उसको। वो इसका अपवाद करे, निंदा करे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। वो छोटा सा बालक जो है वो कोई भी आए तो कहता मेरी माँ बहुत खराब है, तो इस माँ को कितना बुरा लगता है कि नहीं? तो वो बोल क्या रहा है? वो नहीं, वो कुछ भी बोले। अच्छा ये माँ भी उसको पीटती है बुरी तरह से, तब भी किस शरण में किसके पास जाता है? तो वो बचपने से ऐसा व्यवहार सीखता है कि वो उसकी बाहर की क्रिया को देखते ही नहीं है। उसको जो प्रेम होता है अंतरंग से होता है, वो माँ की परिभाषा समझता है सर। छोटा बालक की बात कर रहे हैं, मेरे से पूछ लो ना, मेरे कुछ समझ में नहीं आएगा उधर। ये सब्जेक्ट ही सब निराले। अब यहाँ ये सिद्ध कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को, यानी वो सम्यक दृष्टि पुरुष थोड़ी, अब उसको उस पुरुष, वो जो पुरुष है उसको तो खाने का पीने का सब राग दिखेगा। तो यार ये कैसे आएंगे? अब हमको दिख ही रहा है ना कि चक्रवर्ती को 6,000 आदमी उसे ब्याह करने का परिणाम हुआ, ये हुआ। तो हमने देखा, हमने उसकी राग की क्रिया को, 3 पेशाई को देखा, हमने उस दृष्टि को नहीं देखा कि वो जो जीव है, चाहे चक्रवर्ती है, जीव तो कोई चक्रवर्ती होता ही नहीं, वो जो आत्मा है उसकी दृष्टि जो पहले राग को स्वीकार कर रही थी, राग मैं हूँ, राग मेरा कर्तव्य है, राग का स्वामी था, वो दृष्टि बदल गई और वो दृष्टि ज्ञान में चली गई। तो अब उसका अंदर से स्वर निकलता है कि मैं तो अनादि अनंत ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। तो उस दृष्टि में राग कहाँ है? उस दृष्टि में तो क्या है बसा हुआ है। अब जो राग दिख रहा है तो वो तो खुद ही उस राग का ज्ञाता है, उस राग का करता है ही का। और राग का करता तो जब तक बनता था तब तक तो क्या नहीं था। राग है, उससे कोई इनकार नहीं है। वो राग उसकी अरहंत दशा को रोक रहा है, पर उसको अरहंत बनना क्या, अरहंत स्वरूप ही अपने को देखता है। तो उसकी डिक्शनरी में से बनना तो निकल ही गया कि जो बनने वाली घटना है वो तो अपने कालक्रम में अपने आप होगी, मेरे को उससे क्या काम। क्योंकि हर एक की जो अरहंत दशा है वो सबकी अलग अलग समय पे होती है। किसी को अंगुनी दशा होने के 3 जन्म बाद होती है, किसी को 2 जन्म बाद होती है, किसी को उसी जन्म में हो तो किसी को 56 दिन में होता है, किसी को 6 दिन में होता है। सब प्रथमानी योग पढ़ो सर। अभी रत्नकर्ण सावकाचार्य के संबंध भद्राचार्य आने वाली 24 में 23 में तीर्थंकर हो गए। अरे बाप रे, यहाँ से पहले से 23 तीर्थंकर कितना काल जाएगा, और अभी सम्यक दृष्टि है। तब ये इससे उनके 23 तीर्थंकर का समय 20 में जाएगा। इससे उस आत्मा में क्या अंतर पड़ा कि कुछ नहीं, वो दशा तो जब होगी तो हो जाएगी, मेरे को क्या कहा। उस दशा में तो मैं भी अपने को देख रहा हूँ, उसको कहते हैं सम्यक दृष्टि। बहुत निराला है। समझना हो ना तो शांति से चले, पढ़ना हो तो सब समझते इसमें क्या लिखा है। इसको कहते हैं सम्यक दृष्टि। माने वो दृष्टि इतनी पवित्र हो गई है, हम तो सब पुरुष को ही मान लेते हैं, शरीर को ही मान लेते हैं। अरे शरीर थोड़ी आत्मा है कोई। शरीर के साथ वैसा व्यवहार दर्शन हो जाएगा। व्यवहार तो नाम जब पाता है जब उसकी आत्मा का ज्ञान हो हमको, नहीं तो व्यवहार को निश्चय मानेगा। तो बजाय धर्म को पुष्ट करने के मिथ्या दर्शन को पुष्ट करके लौटेगा। यही अनंत भगवान के साथ भी किया, यही मुनिराज के साथ भी किया। अब आप जानो कितना फर्क है। आप हर व्यक्ति के साथ जो व्यवहार करते हो ये आप जानो। मैंने बोला ना कि समदृष्टि को यथार्थ पूजा होती है। अरे समदृष्टि करता है। यथार्थ पूजा का अर्थ क्या होता है भाई? ये होता है ना कि सम्यक दृष्टि अनंत दशा को पहचान चुका है। मैंने उनकी दशा में अनंत ऐसा आत्मा जिनके अनंत चतुष्टय चल रहा है,
अच्छा, अभी इसकी दृष्टि जब गाय पे गई और इसको जो एक अंश प्रकट हुआ जो अनंत चतुष्टय में कन्वर्ट होगा, तो उसके सैंपल से उसको पता लगता है, तो उसके सैंपल में जो एक कषाय के अभाव की वितरकता हुई है, उससे उनको पता है कि उनको अनंत कहते हैं। तो वो वास्तव में वो अनंत की पूजा थोड़ी, वो अनंत चतुष्टय ऐसा सुख मेरे कब प्रकट हुआ, इसका नाम पूजा है। मैंने ये सुख इतना से ही क्यों, ये मेरा आत्मा के आशय से सुख पैदा हुआ ना, तो इतने समय में क्यों संतुष्ट होऊंगा। तो ऐसा कोई होना चाहिए ना, तो उनके जो अनंत प्रकट हो गया है, तो उनके जो हो गया है उनका भगवान ऑटोमेटिक आता है, इसका नाम पूजा है। तो उसमें ये श्रद्धा ज्ञान निकल गया कि ये मेरे कुछ करेंगे। हो मेरी ऐसी दशा बने, ये जो ज्ञान मेरा बार बार इधर उधर भटक रहा है, चाहे परमेष्टि में जाए, ये कब ऐसा हो कि आत्मा में समा जाए और ऐसा आनंद सुख हो गया, इसका नाम पूजा है। इसलिए उसको यथार्थ होती है। अज्ञानी को वो आनंद की दशा जानते ही नहीं, और नहीं जानता तो शरीर को आनंद जानता है, अब शरीर भी नहीं मिले तो प्रतिमा को आनंद जानता है, तो उसके तो व्यवहार यहाँ से बंद हो गए। वो तो जाएगा, हाथ जोड़ेगा, पूजा करेगा, घर चले जाएगा। ये हमको नहीं मालूम, ये यहाँ तो वस्तु स्वरूप की बात चल रही है। आप भी जानो आप क्या करते हो वहाँ पे। आप वहाँ जाकर के अनंत का विचार करते हो, अपने शरीर का करते हो, कि मंदिर में कौन कौन आया इसका हिसाब रखते हो, कि आप जानो ना, जिनवाणी कहाँ तक बताएगी। आप पूजा करते हो तो आपका ध्यान वो अर्घ्य के ऊपर रहता है कि जो लाइन चल रही है उसके ऊपर रहता है कि आत्मा के ऊपर रहता है, ये आप जानो। एक एक को पकड़ के कहाँ से बताएंगे। एक कार्यक्रम के अंदर सासू बहू को आना था, सासू चली गई, अब बहू को आने में लेट हो गई, तब आप जानो कि बहू का ध्यान कर रहे हो कि अनंत का कर रहे हो कि पूजा का कर रहे हो। जिनवाणी से क्या पूछना है, आपके दिल से पूछो ना। किससे पूछते हो आप। अभी 9:45 बज गई और बंद करना है, अभी मेरे को नहीं करना बंद, 10 मिनट और सुनाना, संडे है तो अब आप जानो कि आपका ये सुन रहे हो कि आपका ध्यान घर में लग रहा है। ये हम काहे को बताएंगे यहाँ से, क्या कर रहे। अरे अगर ये गुरुदेव नहीं होते, ये तो सम्यक दृष्टि का अर्थ भी नहीं निकाल सकता। सम्यक दृष्टि माने वो पुरुष ही पुरुष को समझता है, पुरुष थोड़ी सम्यक दृष्टि होते हैं भाई। दृष्टि आत्मा की पर्याय है, ये तो सिखा ही रहे। बुद्धगल का गुण थोड़े है, वो आत्मा का गुण है और आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। वो जिसको हो जाता है उसके शरीर को भी सम्यक दृष्टि कह देते हैं, पर वो सेकंड नंबर का व्यवहार है। पहले उस दृष्टि को कहा, सिर्फ प्योर दृष्टि को, फिर पूरी आत्मा को कहा, और फिर संयोग में जो शरीर है उसको भी कह दिया। तब ये कहाँ तक, ये कहाँ अटका हुआ ये जाने। जिन्होंने क्या बताएगी इसको। अगर ये पुरुष भी अटक गया तो ये दोनों काम छोड़ दिए उसने। अब ये कह रहे हैं ना इसमें, अब से पूरा पुरुष देखेगा तो देखेगा कि चक्रवर्ती हैं, ब्याह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तीर्थ यात्रा जा, वो सम्यक दृष्टि है ही नहीं, क्योंकि वो तो रागादि की क्रिया है। उसकी जो दृष्टि वो क्या काम कर रही है, तो अपने पेनेपन से उसकी दृष्टि तक पहुंचे ये जीव। अरे समझ आ रही कि नहीं। बाहर से किसी व्यक्ति ने नर्सिंग होम में ड्रेस पहन ली व्हाइट, तो डॉक्टर हुआ कि नहीं। वो तो अपने जैसा मनुष्य है। तो भाई उसका वो ज्ञान, जिसने एमबीबीएस पढ़ाई करी है, उस पढ़ाई वाले ज्ञान को डॉक्टर कहते हैं, उस शरीर को थोड़े डॉक्टर कहते हैं। अब उसके उस ज्ञान की वजह से वो शरीर को भी डॉक्टर साहब कहते हैं और उसका सम्मान करते हैं। पर बताओ, हम उसके ज्ञान का सम्मान करते हैं कि शरीर का करते हैं? क्योंकि वो ज्ञान में क्वालिटी है, तो अब वो जैसे ही आता है तो हम उसको पढ़ा लिखा है, एक आदर्श है, अच्छी जगह है, तो हम उसके ज्ञान का, उस शरीर का भी सम्मान करते हैं। आओ साहब आप यहाँ बैठो, तो शरीर को बिठाना तो दूसरे को भी बिठा लो यहाँ, कि नहीं उसके पास ज्ञान क्वालिटी ही नहीं है। खाली इसी बात पे कि सम्यक दृष्टि को राग नहीं होता है, ये पहचाना बहुत मुश्किल है। तो पहले सम्यक दृष्टि का स्वरूप समझना पड़ेगा उसको, नहीं तो बजाय आगे बढ़ने के ग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट करेगा।
कितनी अलौकिक बात है। वहाँ तो जिन्हें परमात्मा की प्रतिमा के अंदर वो स्थापना नए निक्षेप लागू पड़ते हैं। शरीर किस स्थापना से भगवान है? क्योंकि स्थापना नए निक्षेप प्रतिमा में लागू पड़ते हैं। सारा जिनवाणी को सर्वांग समझना चाहिए। सर्वांग नहीं समझेगा तो बजाय आगे बढ़ने के द्वैत मिथ्यात्व को पुष्ट करेगा। क्योंकि जिनवाणी आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे क्रिया तन करणशील, ये पहली शर्त है। आत्मा और अनात्मा के ज्ञान के बिना जितनी क्रिया करेगा वो तन को छीन करने वाली होगी। सम्यक दर्शन ज्ञान तो होगा नहीं और उल्टा काम करेगा, मनुष्य पर्याय भी हार जाएगा वो। बस उबासी आ रही है इस बात का छीनने के, वो पेट भर गया बहुत। कहा था कि एक बात सुनाओ यार, अब मैं तो ये पूरा करने वाला था, आज कल कर देंगे पूरा भाव।